हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जो बोला था उस पर नहीं टिक पाया। पूरी तरह से पाकिस्तान यू टर्न ले चुका है और इस बात को लेकर जो पाकिस्तान ने धोखा दिया है, ईरान भी काफी ज्यादा गुस्सा है। क्यों गुस्सा है, किस बात पर यू टर्न लिया, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने क्या बोला था। पाकिस्तान बोलता है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड कराएंगे ईरान को यदि इजराइल और ईरान का वार होता है। यह बात बोली थी पाकिस्तान के द्वारा। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया है ईरान और इजराइल का वार, क्योंकि पाकिस्तान अपने हथियारों को सप्लाई करेगा ईरान को। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं पहले से ही, आप इसको देख सकते हो जाके कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी बड़ी हाकी थी उस समय जब ये बात बोला था कि हम ईरान को अपने हथियार सप्लाई करेंगे। यदि इसका पूरा मामला देखें तो पूरा मामला क्या था? पूरा मामला था कि ईरान के अंदर वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको चुना जाता है। वो अब इस शपथ समारोह के अंदर हमास चीफ आते हैं हेनिये। अब उस हेनिये को इजराइल के द्वारा तेहरान के अंदर मार दिया जाता है। फिर क्या था? फिर बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, इस असैसिनेशन का कंडेम किया जाता है। तो सऊदी अरेबिया ने भी इसका क्रिटिसाइज किया था कि ये जो हेनिये है, इसका जो असैसिनेशन हुआ है ये काफी ज्यादा गलत है। और ये कहां पर बोला गया था? OIC मीटिंग के अंदर। अब OIC ने भी, यानी सऊदी अरब ने ही नहीं, पूरी की पूरी OIC जो कॉरपोरेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये एक 57 देशों का एक समूह है जिसमें टोटली मुस्लिम कंट्री है, यानी सारे के सारे मुस्लिम कंट्री है। इन मुस्लिम कंट्रीज की एक मीटिंग होती है, उसमें बोला जाता है कि इजराइल पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, ये जो हेनिये की हत्या हुई है इसकी जिम्मेदारी इजराइल को लेनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है वहां पर। अब वहीं पर पाकिस्तान भी होता है, क्योंकि वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और इसका मेंबर भी है। अब पाकिस्तान वहां पर जोश में एक बात बोल देता है। क्या बात बोलता है? कि पाकिस्तान अनाउंस करता है कि उसका पूरा इरादा है हथियार सप्लाई करने का, वो भी ईरान के अंदर। ये बात OIC मीटिंग में बोलता है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के द्वारा ये बात बोली जाती है। अब 1-2 दिन हुए ही नहीं थे कि पाकिस्तान अपने वादे पर पूरी तरह से पलट चुका है। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि पाकिस्तान पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। बोल रहा है कि पाकिस्तान, यार हमने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं था। तो ये बात कहां से आएगी कि हम हथियार सप्लाई करेंगे? आप सबसे पहले ये देखिए, पाकिस्तान डिनाई, यानी पाकिस्तान ने मना कर दिया है हथियार सप्लाई करने को, यानी मिसाइल सप्लाई करने को ईरान को। अब उसने ये बात तो बोल दी कि ये जो खबर है, हम इस सभी खबर का खंडन करते हैं। पाकिस्तान ने कभी नहीं बोला था, इस प्रकार की रिपोर्ट कभी नहीं दी थी कि वो प्रोवाइड कराएगा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को। पाकिस्तान ने तो मना कर दी। लेकिन पाकिस्तान ने ये जो मना किया, अब इस बात का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है ईरान के द्वारा भी और अन्य OIC जितने भी कॉरपोरेशन कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान ने बोला था, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से यू टर्न ले चुका है अपनी बात पर। मतलब ये माना जा सकता है कि OIC मीटिंग के अंदर जो हुआ था उसमें ईरान को पूरी तरह से भटकाया जा रहा था इजराइल के खिलाफ कि आपको इस बात का हमला लेना चाहिए। ये ईरान के संप्रभुता पर हमला है जो इजराइल ने किया ईरान के अंदर हेनियों को मारकर। अब यदि देखा जाए, ईरान के द्वारा भी बार बार ये बात बोली गई थी कि वो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ईरान इजराइल पर अटैक करेगा। ये जब से बात कंटिन्यू आ रही है कि ईरान इजराइल पर अटैक करेगा, आज करेगा, कल करेगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा अटैक ईरान के द्वारा इजराइल पर नहीं किया गया है। अब ये लेटेस्ट खबर देख सकते हो, 10 अगस्त की खबर है, यानी आज की ही खबर है। वो क्या बोल रहा है कि ईरान प्रिपरेशन कर रहा है अभी इजराइल पर अटैक करने के लिए। इसका मतलब इजराइल पर अटैक वो करेगा। ईरान ने अपना इरादा नहीं छोड़ा है, वो पीछे नहीं हटेगा। इजराइल को दंड देने की बात ये बोलता है ईरान, और इस बात को लेकर जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो सपोर्ट करने को भी तैयार हैं ईरान को। लेकिन इजराइल देखा जाए तो वो अभी भी पीछे नहीं हट रहा। उसका जो मकसद है वो लगातार उस मकसद की ओर बढ़ रहा है। ये आज की ही लेटेस्ट खबर है। लगभग 100 फलस्तीन व्यक्तियों को इजराइल के स्ट्राइक में मारा गया है। वो गाजा के अंदर थे, एक स्कूल में, वहां पर एक स्ट्राइक की जाती है और 100 लोगों को वहां पर मारा जाता है। तो देखा जाए इजराइल अभी भी नहीं रुक रहा, वो अपने मकसद की ओर धीरे धीरे तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल अपडेट हमारी यही है कि पाकिस्तान ने मना कर दिया है, इस प्रकार की रिपोर्ट का खंडन किया है कि हमने कभी भी वादा नहीं किया था कि हम ईरान को अपनी मिसाइल देंगे या अपनी सैरिन मिसाइल प्रोवाइड करेंगे। ध्यान देना, ये सैरिन मिसाइल वही है जो 1 नंबर की घटिया क्वालिटी की इनकी मिसाइल है और उसको देने की बात की थी, लेकिन बात तो कर दी थी देने की। अब
पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है और ईरान पैसा देगा नहीं देगा ये इसको डाउट हो गया होगा, इस वजह से ये पीछे हट गया कि हम ईरान को कोई मिसाइल प्रोवाइड नहीं कराएंगे। इस प्रकार की खबर का हम खंडन करते हैं। तो कुल मिलाकर पीछे हट चुका है पाकिस्तान ईरान की मदद करने से। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।